हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। आज हम लोग फिजिक्स से जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बन रहे हैं जो डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे एमसीक्यू को फॉर्म में, तो हम लोग देखते हैं। ये आपका पार्ट 1 है। आपको पार्ट 1 अभी थोड़ा मैंने कि 13 कराया जाएगा, पार्ट 2 में भी कराया जाएगा, पार्ट 3 में 3 पार्ट में लाने की कोशिश करूँगा। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन रहे हैं सारे से सारे से एमसीक्यू बनने के चांसेस हैं। मैं उसी टाइप का लाऊंगा फार्मूले कि जो आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये आपको मॉडल पेपर में भी देखने को मिला है और आपको एक साथ करा दिया जा रहा है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में यहाँ से 2 से 3 मार्क्स आने के 100% चांसेस हैं। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं यहाँ से। देखिए, फर्स्ट यही पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या फॉर्मूला होता है। तो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट एन आई। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, B जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है और I जो होता है करंट होता है और एन है नंबर ऑफ टर्न्स या क्वाइल्स बोल सकते हैं। अब ये म्यू नोट क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नोट आई हो जाएगा। वेरी वेरी जितने भी मैं फार्मूला यहाँ लाया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे को सारे याद कर लीजिए। अब आपको एग्जाम में देखेंगे 2 या 3 या 4 मार्क्स भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए अच्छे से समझिए, अच्छे से मैंने कि याद कर लीजिए, कॉपी में नोट ना लीजिए और याद कर लीजिए सारे के फार्मूले। ओके, नेक्स्ट सेकेंड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई इनक्लोज। ई एन सी लिखना मतलब, ई एन सी का मतलब क्या है, इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड सरफेस एरिया। ओके, तो ये एम्पियर सर्कुलर लॉ से क्या होता है, इंटीग्रेशन बी मिस मैग्नेटिक फील्ड डी मिस लेंथ चेंज इन लेंथ इक्वल टू म्यू नोट आई क्या हो जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, बी आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, डी चेंज इन लेंथ है और ये म्यू नोट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और आई क्या है, करंट थ्रू द इनक्लोज्ड सरफेस। ओके, तो अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाएगा, 100% श्योर है कि इस टाइप से आपको पूछा जाएगा। देखिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ, गॉस थ्योरम, ये सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेंगे ना, मैं सारे के सारे करा दूंगा। एक से 2 सेशन भी और आएंगे इस टाइप के, आपको 100% मार्क्स ऑब्टेन करा दूंगा यहाँ से। थर्ड नंबर देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए करेंट आई एट द सेंटर। कहाँ पूछा था, सेंटर के पास पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा सेंटर की जगह, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई बाई 2r हो जाएगा फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऐसे पूछा था कि बोले कि मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो आपको क्या बताना होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछ जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको फार्मूले अगर याद रहेंगे ना, तो आप 100% ये सही कर दोगे। नेक्स्ट 4 नंबर देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है एंड करंट डेंसिटी जे दिया हुआ है एंड कनेक्टिविटी सिग्मा दिया हुआ ऑफ ए कंडक्टर आर रिलेटेड। तीनों में क्या रिलेशन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी मैंने सिग्मा ऑफ द कंडक्टर रिलेटेड क्या होता है। देखिए, सिग्मा में कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, करंट डेंसिटी बाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू हो गया सिग्मा, क्या होगा, सिग्मा मैंने कि कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे भी आ सकते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे का सारे जितना भी 13 लाया हूँ ना, सारे सारे इंपॉर्टेंट है। देखो, ये भी पूछा जा सकता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या हो जाता है, एनर्जी कैपेसिटर 1/2 CV स्क्वायर। 1/2 C क्या है, कैपेसिटेंस है, और C भी क्या है बताओ, भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे भी तीनों में रिलेशन है। और ये भी बोल सकते हैं E इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, ये भी इंपॉर्टेंट है। और E इक्वल टू 1/2 K भी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर है, रिलेशन बिटवीन फोर्स, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, रिलेशन बिटवीन फोर्स, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई चार्ज होता है। F मीन्स फोर्स होता है और E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और Q चार्ज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाएंगे एमसीक्यू में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू
ओके, तो ये क्या होगा, देखिए मिनिमम डेविएशन का हुआ डेल मीन लिखा हुआ ना कि मिनिमम डेविएशन लिखा हुआ ऑफ थिन प्रिज्म इक्वल टू म्यू माइनस ए। म्यू क्या है बताओ, यहाँ पे म्यू जो हो जाएगा आपका हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ए जो होगा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म इक्वल टू म्यू नोट म्यू माइनस 1 इंटू ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर देख लेते हैं। इन अ साइक्लोट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एसलेटेड पार्टिकल। देखिए काइनेटिक एनर्जी जब निकालिएगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेडियस है, और 2 इंटू एम, एम इज मास है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। वेरी इजी है, याद कर सकते हो, चार्ज का स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, आर रेडियस का स्क्वायर बाई 2 इंटू एम। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, द डीके कांस्टेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लैम्डा। क्या है, द डीके कांस्टेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इन लैम्डा, इट्स हाफ टाइम इज। क्या हो जाएगा इसका हाफ टाइम, देखिए टी हाफ इजकल टू log 2 बाई लेमडा। log 2 लेमडा को अगर हम चेंज करेंगे तो इसे बोल सकते हैं 0.693 बाई लेमडा, और टी हाफ ऐसे भी log E2 बाई 2 लेमडा। लेमडा क्या है, डीके कांस्टेंट है, और टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है। ओके, नेक्स्ट देखो 10 नंबर, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज गिवन। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है उसी को बोलते हैं लैम्डा वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, एच बाई पी, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट होगा, पी मोमेंटम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या इस टाइप से, लैम्डा इक्वल टू एच। अब पी मिस का था मोमेंटम, पी मोमेंटम, तो इसका फॉर्मूला का था मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो क्या हुआ, लैम्डा इक्वल टू एच बाई मास इंटू वेलोसिटी, देखिए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। 11 नंबर, आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। आपको आइंस्टीन्स का आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका भी बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, एच म्यू माइनस म्यू नोट। क्या देखो, म्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, अब म्यू नोट जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो देखो ऐसे भी पूछा जाता था या ऐसे भी लिखता, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, एच म्यू माइनस एच म्यूट हो जाएगा। आप इसको और भी एक्सेप्ट और कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एच म्यू को एच म्यू माइनस एच म्यू नोट, ये जो वर्क फंक्शन है ये वर्क फंक्शन हो जाएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, एच म्यू, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये जो है यहाँ पर फाई नोट जो लिखा हुआ है ये वर्क फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट सारे इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर, magnitude of the magnetic field at any point due to the long current carry conductor। magnitude of the magnetic field at point due to the long current कैरिंग कंडक्टर क्या हो जाएगा, B इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, म्यू नोट बाई 4 पाई इंटीग्रेशन आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होगा। ओके, तो ये यहाँ से आपको देखा जा रहा है कि ये रिलेशन पूछा भी जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस में क्या रिलेशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर ऑफ रेडियस का है, इनवर्सली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द क्या हो जाएगा, रेडियस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट देखिए आज का लास्ट है, अब सेकेंड सेक्शन में भी 15 प्रश्न लाऊंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लाऊंगा, और थर्ड सेशन भी लाने की कोशिश करूंगा। अगर 2 सेशन हो जाएगा ठीक है ना, थर्ड सेशन भी लाऊंगा। देखिए स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मर में क्या हो जाएगा, के ग्रेटर देन हो जाएगा, के मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, एनएस ग्रेटर देन एनपी हो जाएगा, ईएस ग्रेटर देन ईपी हो जाएगा। एनएस क्या है, नंबर जो कि नंबर ऑफ क्वाइल्स इन सेकेंडरी क्वाइल होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स या क्वाइल्स बोल सकते हैं इन प्राइमरी क्वाइल, ये ज़्यादा होता है। एनएस हमेशा ग्रेटर देन एनपी होगा। अब ईएस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ग्रेटर देन होगा सेकेंडरी क्वाइल में, और प्राइमरी क्वाइल में कम होगा। आईपी जो होगा, करेंट जो होगा प्राइमरी क्वाइल में ज़्यादा होगा, प्राइमरी क्वाइल में ज़्यादा होगा, और सेकेंडरी में कम होगा। तो ये आपको याद हो, ये रिलेशन याद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी एमसीक्यू प्रश्न बनेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा, के लेस देन 1 हो जाएगा, एनएस लेस देन एनपी हो जाएगा, ईएस लेस देन एपी हो जाएगा, आईपी लेस देन आईएस हो जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो, एनपी ग्रेटर देन एनएस हो जाएगा, ईपी ग्रेटर देन ईएस हो जाएगा, आईएस ग्रेटर देन आईपी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर लिख दिया है कि के को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, और एनपी को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वाइल प्राइमरी क्वाइल। अब एनएस को बोलेंगे, जो एनएस को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, एनएस को नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल।
आप लोग को पूरा का पूरा सेशन करा दिया गया है, इसको अच्छे से समझिए, याद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।